पश्तो में कहना हो आई लव यू तो कैसे कहेंगे? तो फारसी में? मेरा तो बिस्यार खूब में आया। इंग्लिश में तो पता ही है, आई लव यू। पंजाबी? मैं तेरे नाल बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। मैं फ़ख्र से कहती हूँ क्योंकि लड़कियाँ छुपाती हैं, मैं नहीं छुपाती। मेरे बेटे भी हैं 2 माशाल्लाह, और जुड़वा बेटे हैं, मेरे ट्विंस हैं। जिंदाबाद। जिस दिन उन्होंने हाफ़िज़ कुरान वो बन गए और कंप्लीट कर लिया, उस दिन मैं ये फील्ड छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। मैं उर्दू बोलनी पड़ेगी क्योंकि जो आज मेरे साथ फ़नकार हैं वो उर्दू में ही हमारे साथ बात कर सकेगी। माशाल्लाह उनको 8-9 ज़बानों पे अबूर हासिल है और बड़ी खूबसूरत फ़नकारा नाम की तरह अपने शहर में जकड़ लेती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अदाकारा सैर खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सैर खान जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थोड़े अरसे की बात है कि आप रावलपिंडी में आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद है। पहला ड्रामा मैंने आपका ही किया था। वो कमर्शियल था आपका? जी, पहला ड्रामा था। पहले आप चाइल्ड स्टार के तौर पे? एज अ चाइल्ड स्टार मैंने पीटीवी के काफ़ी ड्रामे किए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से। अब कमर्शियल थिएटर में आ गई? जी, अब कमर्शियल थिएटर में आ गई। अच्छा, एजुकेशन कितनी है आपकी? एमए है माशाल्लाह से। तो एमए करके आपने इस काम में आने का क्यों सोचा कि ये इस फील्ड में आ जाऊँ? एमए करके तो आप गवर्नमेंट की किसी अच्छी जॉब पे जा सकती थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पापा डीआईजी थे इस्लामाबाद पुलिस में और मुझे पुलिस या आर्मी में जाने का शौक़ था क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े का काफ़ी शौक़ था। नहीं, आज तो ऐसा मूड ना बनाइएगा कि हम तो लड़ने वाले हैं, तो बड़े प्यार करने वाले। नहीं, ऐसी यानी आप गुस्से वाली है? मतलब गुस्से की वजह से अब्बू ने मुझे जाने नहीं दिया पुलिस में। ये गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तो इस वजह से आपने इस फील्ड को फिर जब एज ए चाइल्ड स्टार मैं इस फील्ड में आई, चमक धमक जब बच्चा देखता है तो उसका माइंड फिर उसी में हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मूवीज़ की ऑफर हुई। 79 मूवीज़ में मैंने काम किया। नहीं, आपने 79 मूवीज़ पश्तो में काम किया? सब पश्तो और साथ में पंजाबी की संगीता जी की भी की हैं मूवीज़ और इमरान मलिक की भी की हैं जो परवेज़ मलिक के बेटे हैं जी, उनकी भी मैंने मूवीज़ की हैं। अच्छा, और साथ साथ मैं थिएटर भी कर रही हूँ। अच्छा, इतनी फिल्म्स करके फिर आप थिएटर कर रही हैं? हाँ जी, मैं तो थिएटर के माहौल को आप कैसा देख रही है कि अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल इंसान खुद बनाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझती जो कि लोगों को खुद फ़ोन करके बुलाए और कहे कि आके मेरे लिए क्लैप करो और आके मुझे जो है ना सपोर्ट करो, कि मुझे मतलब सब समझे कि ये लोग सिर्फ मेरे लिए आए हैं। आर्टिस्ट वो होता है जिसके लिए लोग खुद टिकट्स खरीदें, अपना टाइम निकालें, उसका ड्रामा देखने के लिए आए। मैं उसको आर्टिस्ट समझती हूँ। सर, आप भी थिएटर की आर्टिस्ट हैं, बड़ा दुख होता है। कुछ आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट नहीं कहना चाहता, वो कहती हैं हमारे थिएटर की आर्टिस्टें इतनी आसान तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं, इनका नंबर चाहिए तो हॉल में से मिल जाएगा, अगर इनको अपन साथ लेके जाना चाहें तो वो भी सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं। थिएटर वाली लड़कियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। क्या हम तो काफ़ी अर्सा से ये काम कर रहे हैं, हमें तो कोई ऐसी आसानी नज़र नहीं है? क्या ऐसा कुछ मेरा है? नंबर तो आज तक लीक आउट नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है, क्योंकि लड़कियाँ खुद ही अपना नंबर जो है ना फैंस को देती हैं। फ़ैन तो मैं उनको समझती ही नहीं हूँ, वो तो तमाशबीनी हो गए और आर्टिस्ट तो वो आर्टिस्ट रहा ही नहीं कि जो ख़ुद लोगों के साथ ताल्लुकात बना के जो है ना लोगों को बुलाए। आर्टिस्ट तो वो होता है जो अपने काम के साथ प्यार करे, जो अपनी फील्ड को अपना समझ के काम करे। अब आप ख़ुद मुझे बताएं कि आप भी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपको मतलब आर्टिस्टों में फ़र्क नज़र नहीं आता? आप नहीं, मुझे तो, मैं जब इंटरव्यू देखता हूँ मुझे दुख होता है। कई ख़वातीन ऐसा कहती हैं कि हम तो ये भी कर लेती हैं, वो भी कर लेती हैं। वो बातें सुन के शर्म आती है कि यार हम भी थिएटर करते हैं और थिएटर पे ऐसी बात हमने तो कोई ऐसी नहीं देखी। हमारे लिए तो सभी आर्टिस्ट बड़ी काबिल एहतराम है। बिल्कुल, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। वो आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट हैं
जो आर्टिस्ट नहीं है मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। अच्छा, आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आप पख्तून हैं, तो पख्तून इजाज़त आपको कैसे मिली? घर में कोई फड्डा वड्डा नहीं किया? नहीं, मैंने आपको डीआई बताया साहब ने को गन निकाल ली? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं बहुत लाडली हूँ, मेरी हर बात मानी जाती है। मुझे स्कूल की तरफ से ऑफ़र हुई थी पीटीवी के ड्रामे के लिए, हाँ। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। अच्छा, आपको कितनी ज़ुबानों पे अबूर हासिल है? जो आपको मुझे- डब करना पड़े तो डब आपकी कई ज़ुबानों में फिल्में डब कर लेंगे? मैं 9 ज़ुबानें जानती हूँ। अच्छा जी, पश्तो में कहना हो आई लव यू तो कैसे कहेंगे? ज़त आसर डेरा ज़्यादा मीना कोम तो फारसी में? मरा तक बिस्यार खूब में आया, इंग्लिश में तो पता ही है। आई लव यू। पंजाबी? मैं तेरे नाल बहुता प्यार करता हाँ। अच्छा, पंजाबी आप बिल्कुल सीखी या थोड़ी थोड़ी? पंजाबी मैंने आप ही से सीखी थी। अच्छा जी। आपका जब मैंने पहला ड्रामा किया था हाँ। तो उसके जब तो डायलॉग। माशाल्लाह पंजाब में आप काफ़ी देर से, तो अब वो कोई हाँ जी, अब पंजाबी आती है मुझे, फुल आ गई थोड़ी? सारी पंजाबी मैनू समझ आती है। हाँ पंजाबी समझ आती है? सारी आंदी सारी है, पंजाबी समझ आती है? आंदी है। अच्छा, तो अब आइंदा क्या इरादे हैं आपकी ज़िंदगी में? क्या करने का सोचा है? कि फ़िल्म भी कर ली, थिएटर भी कर लिया, तो आइंदा मेरा बिजनेस करने का इरादा है। अच्छा, ये पार्लर और बुटीक का मेरा जो है ना आइंदा आने वाले फ्यूचर में इरादा है। नहीं ये तो हमारी आर्टिस्ट जब रिटायरमेंट के करीब होती है ऐसा फैसला करती है कि अब पार्लर बना लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ। आप तो भी मेरा ख्याल रिटायरमेंट के मूड में नहीं है? नहीं, अभी नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ साइड बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना का कुछ पता नहीं है कि फिर से कोरोना ना आ जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक आसानियाँ दे। तो शादी की आपने? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। मैं फ़ख्र से कहती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ छुपाती हैं, मैं नहीं छुपाती। मेरे बेटे भी हैं 2 माशाल्लाह, और जुड़वा बेटे हैं, मेरे ट्विंस हैं। जिंदाबाद। तो आपके ट्विन्स बच्चे हैं? जी, मेरे ट्विंस और हाफिज़ कुरान बन रहे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह, आप उनको इतनी अच्छी तालीम, हाफ़िज़ कुरान, आप तो दुनिया पे जन्नत जो जिस दिन उन्होंने हाफिज़ कुरान वो बन गए और कंप्लीट कर लिया, उस दिन मैं ये फील्ड छोड़ दूँगी। ये मेरा अपने अल्लाह से वादा है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस बात का अजर देगा। इंशाल्लाह। और जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं उनके वालिदैन जन्नती होते हैं। मुझे मैं जन्नत की लालच से नहीं कर रही, मेरी ख्वाहिश थी ख़ुद हाफिज़ कुरान बनने की, लेकिन बाय चांस मैं इस फील्ड में आ गई। इस फील्ड में अगर आप सही भी होंगे तो लोग आपको गलत ही कहेंगे, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की मेंटालिटी है वो इस तरह की है कि वो फ़नकार को फ़नकार नहीं समझते, और बाकायदा जितने मुल्क हैं वो आर्टिस्टों की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अपने फ़नकार की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम लोग आप ही से हैं और आप हम ही से हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपके लिए रोते भी हैं। हम लोग अपने घर में हमारे जो है ना, अगर कोई भी ट्रेजेडी हुई हो उसके बावजूद भी हम आपको हंसाने के लिए आते हैं। तो लव मैरिज की या उधर से लव मैरिज है, यहाँ से अरेंज है। आपकी तरफ से रेंज है? जी, उधर से लव थी? जी उधर से लव थी। उनको तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हुई, जैसे आप गुस्से वाली हैं। नहीं, एक KFC के बर्गर पे फंसा लिया था मुझे। इतनी आसानी से? मुझे भूख बहुत लगी हुई थी और हम लोग शो में ही थे, तो मुझे भूख लगी हुई थी, तो अचानक से वहाँ मतलब मेरे लिए जब बर्गर आ गए तो उससे भर के और क्या था। देखिए, चांस अवेल करना चाहिए। कभी कभी बर्गर से भी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जैसे गुस्से वाली है, कहती मैंने बहुत गुस्सा आता, मैं लड़ पड़ती हूँ, मार देती हूँ, पीट देती हूँ, थप्पड़। पहले मैं मारती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ। तो नहीं, अपनी जो ज़िंदगी में जो अपने मियाँ हैं, कभी उन पर भी ऐसी कोई बात हुई या वो? उन्होंने आज तक कोई मौका इस तरह का बनाया ही नहीं। अच्छा जी, यानी कि बिल्कुल वो शांत रहते हो, आपको समझ चुके हैं कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो गुस्सा आएगा। तो जाहिर बात है फिर काट के रख दूंगी। अच्छा जी, चलिए कोई एक पश्तो का बहुत अच्छा शेर हमें अपने चाहने वालों को सुना दें। दाजरा में रातदा सिवाई, दाजरा में रातदा सिवाई, शिपदेनास तो खल को उशिंदम गुलुना। वाह 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 वाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा दिल ये कह रहा है कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं उनके ऊपर फूल निछावर कर दूं। अरे वाह वाह वाह, सहर भी आप पे फूल निछावर कर रही है, और जब कहीं मौका मिले, ये थिएटर पे आए या कहीं आपको मिले, तो आप भी अपनी मोहब्बत के फूल इन पे निछावर कीजिएगा। बहुत ही उम्दा फ़नकार सहर खान को और सरदार इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी फ़नकारा के साथ या फ़नकार के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।